ग्रुइनार्ड द्वीप नाम सुनते ही डर लगता है। स्कॉटलैंड के तट पर एक छोटा सा द्वीप शांत धुंध में डूबा हुआ। कभी ये खूबसूरत था, जीवंत था, अब ये मना है, मौत की जगह है। हुआ क्या था? ये श्रापित क्यों है? इसका जवाब अतीत में दफन है, दूसरे विश्व युद्ध के अंधेरे दिनों में, जब दुनिया पर डर का राज्य था। एक भयानक रहस्य वहां छिपा है, मौत और खामोशी की कहानी। ग्रुइनार्ड के श्राप से पहले की कल्पना करो। एक समय था जब यह द्वीप स्वर्ग जैसा था। नीले समुद्र से मिलने के लिए हरी भरी पहाड़ियां। यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना जैसा था। घाटियों से होकर बहती हुई साफ धाराएं। इन धाराओं का पानी इतना साफ था कि आप अपनी परछाई देख सकते थे। आसमान में पक्षियों का गाना, उनकी चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज उठता था। एक छोटा सा खूबसूरत द्वीप, अछूता, शांत। यह जगह शांति और सुकून का प्रतीक थी। लोग पास में ही रहते थे, मुख्य भूमि पर। वे इस द्वीप को अपनी धरोहर मानते थे। वे द्वीप को अच्छी तरह से जानते थे। हर कोना, हर चट्टान उनके लिए खास थी। वे इसके पानी में मछली पकड़ते थे, अपनी भेड़ों को इसकी पहाड़ियों पर चराते थे। यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। जीवन सरल था, जीवन अच्छा था। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था। लेकिन वह युद्ध से पहले की बात थी, श्राप से पहले की। वह समय अब केवल यादों में ही बचा है। साल था 1942। दुनिया युद्ध में थी और हर देश अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। हवा में डर छाया हुआ था। हर तरफ अनिश्चितता और भय का माहौल था। ब्रिटिश वैज्ञानिक एक घातक हथियार पर काम कर रहे थे, एंथ्रेक्स। यह एक ऐसा हथियार था जो दुश्मन को चुपचाप और तेजी से खत्म कर सकता था। उन्हें इसका परीक्षण करने की जरूरत थी, यह देखने के लिए कि यह कैसे फैलता है, कैसे मारता है। उन्होंने ग्रुइनार्ड को चुना, एक छोटा और अलग थलग द्वीप अलग थलग था, उनके प्रयोग के लिए एकदम सही। वहां कोई इंसान नहीं रहता था, जिससे जोखिम कम था। वे भेड़ों का एक झुंड द्वीप पर ले गए। भेड़ें उनके प्रयोग का हिस्सा बनने वाली थीं। फिर उन्होंने एंथ्रेक्स छोड़ दिया। यह एक खतरनाक और जानलेवा कदम था। भेड़ें मर गईं, जल्दी और बुरी तरह से। यह दिखाता था कि एंथ्रेक्स कितना घातक हो सकता है। द्वीप दूषित था, मौत का जाल था। वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। प्रयोग सफल रहा, लेकिन एक भयानक कीमत पर। यह एक यादगार और खतरनाक प्रयोग था, जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। भाग 4, एंथ्रेक्स का साया। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन अभिशाप बना रहा। एंथ्रेक्स के बीजाणु घातक और अदृश्य द्वीप पर रहते थे। मिट्टी, हवा, पानी सब जहरीले थे। एक बीजाणु भी मार सकता था। कोई भी ग्रुइनार्ड पर पैर नहीं रख सकता था, अब और नहीं। जो द्वीप कभी जीवित था, वह अब एक खामोश मकबरा था। भाग 5, एक शापित विरासत। दशक बीत गए। यह द्वीप, जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब एक भयानक अतीत की गवाही देता है। यह द्वीप अलग थलग रहा, जो हमारे द्वारा छोड़ी गई भयानक शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। एक समय था जब यहाँ जीवन था, लेकिन अब यह केवल एक डरावनी कहानी का हिस्सा है। द्वीप को शुद्ध करने, अभिशाप को दूर करने के प्रयास किए गए। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने वर्षों तक मेहनत की, ताकि इस द्वीप को फिर से सुरक्षित बनाया जा सके। अंततः 1990 के दशक में वर्षों के काम के बाद ग्रुइनार्ड को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। लेकिन डर बना रहा। क्या यह सुरक्षा असली थी या केवल एक दिखावा? क्या यह वास्तव में अभिशाप से मुक्त था, या यह केवल एक भ्रम था जो हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाता है? या एंथ्रेक्स का साया अभी भी बना हुआ है, एक भयानक अतीत का मौन संरक्षक? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। यह द्वीप आज भी हमारी शक्ति और हमारी मूर्खता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ घाव गहरे होते हैं और कुछ निशान कभी ठीक नहीं होते। यह एक चेतावनी है, एक सबक, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।